नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं भूत, प्रेत, पिशाच की सच्ची और डरावनी कहानियाँ। अगर आपने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर हर एक कहानी के साथ डर का एहसास कराया जाता है। तो चलिए और करते हैं एक और नई डरावनी और बेहद खतरनाक कहानी की शुरुआत। रात का समय था और शहर के हर कोने में एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बारिश तेज से हो रही थी, जिससे सड़कों पर पानी भर गया था। सुमित, एक अनुभवी बस ड्राइवर, अपनी बस लेकर आखिरी रूट पर था। वह बस ड्राइवर की नौकरी पिछले 20 सालों से कर रहा था और उसे रात की शिफ्ट में ड्राइव करने की आदत थी। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था। जैसे ही बस एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, सुमित देखता है कि बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल की लग रही थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जो पूरी तरह से गीले हो चुके थे। सुमित ने बस रोकी और लड़की को अंदर आने का इशारा किया। लड़की बिना कुछ कहे बस के अंदर आ गई और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। बस के अंदर अब थोड़ी अजीब सी ठंडक फैल गई थी और बस में केवल वो लड़की और सुमित ही थे। सुमित को लगा कि शायद बारिश के कारण ऐसा हो रहा है। उसने बस चलाना शुरू किया, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर छाया हुआ था। वह बार बार पीछे मुड़कर उस लड़की की ओर देख रहा था। लड़की सिर झुकाए बैठी रही। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। कुछ ही देर बाद सुमित ने महसूस किया कि बस के अंदर का माहौल और भी ठंडा हो गया है। उसे अपने शरीर में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। अचानक उसकी नज़र बस की खिड़की के शीशे पर पड़ी, जहां लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह लड़की की परछाई नहीं थी। वह किसी बड़ी आदमी की परछाई थी जो बहुत डरावनी थी। सुमित का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें सड़क पर वापस कर ली और बस की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि शायद मेरे साथ कुछ अब गलत घटित होने वाला है और उसे उस लड़की पर अब थोड़ा शक भी हो गया था। लेकिन जब उसने फिर से पीछे मुड़कर उस लड़की को देखना चाहा, उसे दिखा कि लड़की की सीट खाली थी। अब सुमित का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। तभी उसने अचानक अपने कानों में एक धीमी सी हंसी की आवाज़ सुनी और वो आवाज़ उस लड़की की थी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी और फिर चीखों में बदल गई। सुमित ने अपने कानों को हाथ से बंद कर लिया, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। अचानक बस के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और तेज हवा के झोंके से बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। सुमित ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बिल्कुल भी बस में उजाला नहीं आ रहा था और वो अब इतनी बुरी तरह से डर चुका था, उसका शरीर काम करना ही बंद कर चुका था। और वह लड़की अचानक से फिर से उसे पीछे वाली सीट पर बैठी मिली, लेकिन अब उसकी शक्ल पहले से भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी एक क्रीपी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। वह धीरे धीरे बस के आगे की तरफ बढ़ने लगी। सुमित ने चीखकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। जैसे ही वह सुमित के पास और करीब आई,
बस की सारी लाइट्स अचानक बुझ गईं। बस के अंदर केवल लड़की की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। सुमित ने डर के मारे बस की स्टीयरिंग छोड़ दी और अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक बस रुक गई। जब सुमित ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक सुनसान इलाके में पाया। बस के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और रात के करीब 1:30 या 2 बज रहे थे और इस समय सारे इलाका सुनसान था। एक भी इंसान रोड पर नहीं चमक रहा था सिवाय सुमित और बस में उस लड़की के। वह बस से बाहर निकला और चारों ओर देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने वापस बस की ओर देखा और उसकी नज़र बस के पिछले शीशे पर पड़ी। वहां एक संदेश लिखा हुआ था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इस संदेश को पढ़ने के बाद सुमित इतना डर गया कि सुमित की धड़कनें बहुत तेज हो गईं और वो बहुत ही गंभीर हालत में हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किया तो किया जाए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है। क्या कोई उसके मन का वहम है? क्या ये सच में हो रहा है? तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बस का इंजन स्टार्ट हो गया और बस अपने आप चलने लगी। सुमित ने बस को रोकने की कोशिश की लेकिन वह बस के अंदर नहीं जा पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी और उसके कानों में वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह वहां से भागने लगा लेकिन जैसे ही उसके कुछ कदम आगे बढ़े उसने देखा कि वही लड़की सड़कों के बीचों बीच खड़ी थी और अब सुमित बस को छोड़कर भाग ही बना था कि लड़की को देखकर वो और ज्यादा घबरा गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कान थी जो सुमित को एक अंदर से ही खाई जा रही थी और उसने सुमित की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब अगली सुबह सुमित को होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और जब पुलिस ने उस इलाके की जांच की तो उन्हें बस सुनसान इलाके में खड़ी मिली। बस के अंदर सुमित बेहोश पड़ा था और लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। जब सुमित को अस्पताल में होश आया तो वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है। पुलिस ने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन उन्हें उस इलाके में किसी भी लड़की की कोई जानकारी नहीं मिली। आज भी जब भी कोई बस ड्राइवर उस इलाके से गुजरता है तो वह सुनसान सड़क पर उस लड़की को खड़ा हुआ देखता है। कहते हैं कि जो भी उस लड़की को वहां कभी भी वापस नहीं लौटता। अगर कोई भी उस लड़की को लिफ्ट देता है तो उसके साथ भी वही हश्र होता है जो कि सुमित के साथ हुआ था। यह कहानी यहीं खत्म होती है लेकिन सुमित की डरावनी यादें आज भी जिंदा रहती हैं। वह आज भी महसूस करता है कि उसके आसपास कोई लड़की जरूर खड़ी है।